तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ इसलिए कर दें क्योंकि तुम बीजेपी में शामिल हो गए। वाह मनीष कश्यप, तुम ये क्या कर गए। मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो थोड़ी सी बात उन पे हो जानी चाहिए। मैं अभिषेक और मेरे साथ है प्रकाश ललित, बताएंगे आपको कि पब्लिक के साथ कैसे की जाती है गद्दारी, लोकसभा चुनाव में दावेदारी और फिर बीजेपी के साथ दोस्ती यारी। कागज ले लिया गया इसलिए, मतलब उन्होंने एक पत्र मिलता है ना आपको, ज्वाइनिंग पत्र, उन्होंने मनीष कश्यप ने ले लिया। उसके बाद क्या सारे सवाल माफ हो गए। हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे और कुछ सवाल भी पूछना चाहते हैं मनीष कश्यप से और उनके समर्थकों से। क्या उन्होंने हाथ में बीजेपी की सदस्यता वाला कागज ले लिया इसलिए जनता उनका वो धोखा भूल जाएगी जो बीते कई महीनों से वो पब्लिक को लगातार दे रहे थे। आप कहेंगे मनीष कश्यप तो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, वो हमेशा सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, पब्लिक की बात करते हैं, तो फिर मनीष धोखेबाज कैसे हो गए। तो इसकी कहानी हम आपको बताते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कुछ महिलाएं मनीष कश्यप को दूध से नहलाती नजर आ रही हैं। पीछे खड़े लोग मनीष कश्यप जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और ये कौन लोग हैं, ये मनीष के बीजेपी में जाने से नाराज क्यों हैं? जिन लोगों ने मनीष कश्यप का जेल से बाहर आने के बाद फूलमालाओं से स्वागत किया था, उनके साथ मनीष कैसे धोखा कर सकते हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। और धोखेबाजी की ये प्लानिंग शुरू होती है मार्च के महीने से। तारीख थी 25 मार्च 2024। बीजेपी 17 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करती है, 3 सांसदों का टिकट काटती है। मनीष कश्यप को उम्मीद थी कि पश्चिम चंपारण सीट से बीजेपी उन्हें उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर संजय जायसवाल को बीजेपी ने पश्चिमी चंपारण से उम्मीदवार बनाया। लगातार वो 3 बार के सांसद हैं, चौथी बार बीजेपी ने मौका दिया। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी की लिस्ट देखने के बाद मनीष कश्यप इतने नाराज हुए, उन्होंने जोश में आके तुरंत बीजेपी का गेम बिगाड़ने का प्रण ले लिया। अगले कुछ दिनों तक अपने समर्थकों के साथ मिलकर गांव-गांव घूमकर खुद ये सर्वे किया, अगर निर्दलीय चुनाव लड़ता हूं तो फायदा मिलेगा कि नहीं। और जब सर्वे का नतीजा पक्ष में दिखा तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जनता को भी लगा कि जो हमारी बात करता है हम उसे चुनकर देखते हैं, क्या पता हमारे इलाके को बदलाव मिले या बदल कर दिखा दे, हमारी गरीबी मिटाकर रख दे। हर युवा मनीष की रैली में कई नेताओं की रैली की तरह पैसा लेकर नहीं, बल्कि अन्ना हजारे के उस आंदोलन की तरह आया जिससे लोगों को बदलाव की उम्मीद थी। पर जैसे केजरीवाल ने दिल्ली और देश की जनता को बेवकूफ बनाया और खुद सीएम की कुर्सी पे पहुंच गए, ठीक काम मनीष ने बिहार की जनता के साथ किया। जिस जनता ने मनीष का साथ ये समझ कर दिया था कि ये किसी पार्टी में नहीं जाएंगे बल्कि हमारे काम करेंगे या हमारे काम आएंगे, वो मनीष एक पार्टी विशेष में जाकर ये कहने लगे, मेरी मां ने कहा इसीलिए मैं इस पार्टी में आ गया और मनोज तिवारी ने मेरी खूब मदद की। तो मदद का एहसान क्या जनता को धोखा देकर चुकाया जाएगा। मनीष कश्यप ने बीजेपी में जाने से पहले अपने क्षेत्र की जनता से यह पूछा था कि कोई पार्टी ज्वाइन करूं क्या मनीष कश्यप ने बीजेपी में जाने से पहले अपने क्षेत्र की जनता से यह पूछा था कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन करूं क्या मनीष कश्यप को कभी अगर तेजस्वी यादव बुलाते और कोई बड़ी कुर्सी ऑफर करते तो क्या तेजस्वी के साथ मनीष कश्यप चले जाते? क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मनीष कश्यप ने यह तक कहा था कि किसी भी दल या संगठन से चुनावी मैदान में उतर सकता हूं। तो सवाल है कि क्या मनीष राजनेता वाला दिमाग लगा के शुरू से ही जनता को बेवकूफ बना रहे थे? हर नेता की पॉलिटिक्स अलग अलग लेवल की होती है। जैसे मोदी की रणनीति हिंदुत्व की है और विकास की है, योगी की राजनीति हिंदुत्व और बुलडोजर वाली है, राहुल की राजनीति चुनावी पूजा पाठ और तुष्टीकरण वाली है। तो क्या मनीष कश्यप की राजनीति जनता की बात कर जनता को धोखा देने की? ऐसा क्यों लगता है? इसे समझने के लिए आपको 30 सेकंड में एक उदाहरण भी समझना होगा। मनीष कश्यप बंगाल में जाकर पुलिस वालों से भिड़ जाते हैं। बिहार में जब तक मनीष और तेजस्वी की सरकार थी, खूब सड़कों का मुद्दा उठाते थे, लेकिन अब वो सड़कों का मुद्दा शायद भूल चुके हैं, उन्हें सिर्फ तेजस्वी नजर आते हैं। तो क्या मनीष जनता का मुद्दा उठाकर इतने दिनों से खुद को चमकाने की कोशिश कर रहे थे? यह सवाल हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको ठीक न लगे, पर अगर आप मनीष के समर्थक भी हैं और अपने दिल पर हाथ रखकर एक बार यह जरूर पूछिएगा कि मनीष कश्यप को क्या इस तरह से निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अपना रुख पलटना चाहिए था। इसलिए भी जरूरी हो जाता है, मनीष कश्यप की रैली में जो लोग आ रहे थे वो उनका समर्थन करने के लिए आ रहे थे। जो भी आपकी राय हो उसे कमेंट में जरूर रखिएगा, क्योंकि कल को मैं आऊं, झंडा उठाऊं
और आपका होने का वादा करूं, दावा करूं, कल को किसी पार्टी को गले लगा लूं, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आपने अच्छा किया। क्योंकि अगर मनीष कश्यप, प्रकाश भाई, अगर मनीष कश्यप को जाना ही था तो जनता से पूछ कर जाते। भाई आप जेल गए, रोई जनता, आप बाहर निकले, दूध से नहलाया जनता ने, आपके माँ के साथ जनता खड़ी रही। ये बात ठीक है, आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आ गया था, राजनीतिक पार्टी ही आपके पास आखिरी रास्ता था। लेकिन मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप चुनाव में जब गए तो आपकी इंटेंशन क्या थी? ये बिल्कुल मनीष को ये करना चाहिए था, क्योंकि लगातार आप घूम भी रहे थे, जगह जगह जा रहे थे, जनता का समर्थन भी मिल रहा था। मनीष को ये करना चाहिए था कि अपने लोगों से पूछते, जनता से बीच में ही पूछ लेते कि जी फलाने फलाने पार्टी से ऑफर है, क्या उधर जाएं। जब आप ऐसा पब्लिक सेंटिमेंट जगाते हो, जो पब्लिक आपके लिए रोड पर है, निकली हुई है, आप जेल में हो तो आपके लिए रैलियां निकाल रही है, सपोर्ट में जगह जगह लोग कैंपेन चला रहे हैं, और ऐसे जन समर्थन के बाद जब आप पीछे से आकर के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हो तो लोगों को लगता है अरे मनीष भैया ये तो बता भी सकते थे। मनीष भैया जब दूध से नहा रहे थे उसी समय पूछ लेते, अरे बुलावा तरम सन अलग अलग पार्टी से हमारा न्योता बा, का जाए कि ना जाए। सिंपल जो उनकी भाषा है उस इलाके की, इसी में पूछ लेते। बात भी ऐसे ही करते हैं, तो नहीं पूछा, हर बात तो कहते हैं। दिक्कत क्या होता है ना अभिषेक, जैसे आप देखिएगा, एक और लोक गायिका हैं, खुद को लोक गायिका कहती हैं, किस पार्टी के साथ हैं दुनिया जान रही है। मनीष पत्रकार कहते थे खुद को, अभी जिस पार्टी से जुड़ गए अब तो ठप्पा भी लग गया, उस भी लोक गायिका को टिकट नहीं मिला इसलिए कि पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ, पैसा होता तो मिल ही जाता टिकट, उनको भी तय ही था मामला। तो ये लोग क्या है कि जैसे लोग उनको गाली देते हैं सावरकर को कि जी सावरकर ने माफीनामा लिखा। सालों जेल में रहने के बाद जिस आदमी ने माफीनामा लिखा उसको आज तक लोग गद्दार कहते हैं इस देश में सावरकर के बारे में। मनीष कश्यप कुछ महीने जेल में रहे, यही हाल अभी अरविंद केजरीवाल जी का है, कुछ महीने जेल में रहे, और अभी आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दिल्ली का जो क्या है राउज एवेन्यू, हर कोर्ट में जमानत की याचिका जा चुकी है कि माई बाप जमानत दे दो, माई बाप मेरा शुगर ऊपर जा रहा है, किसी दिन लो जा रहा है। जेल जाना जो है ना आदमी के जीवन में सब कुछ बदल कर रख देता है। अभी मनीष कश्यप जो भी बोलते थे, जो क्रांति की बातें करते थे, जेल गए। जेल किस कारणों से गए सबको पता है, पॉलिटिकल कंपल्शन था, पॉलिटिकल लोगों से भिड़ गए। अब उस चक्कर में क्या था, ये जनता भी समझती है, जनता को नहीं समझ है ऐसा नहीं है, लोग जानते हैं कि जब तक ये पॉलिटिकल असाइलम नहीं लेते, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ते, तो मनीष को फिर से आगे उठाना बहुत आसान है। वहाँ कल को दूसरी सरकार होगी, आरजेडी की होगी, तो उठा लेंगे, कौन रोक रहा है। मनीष या किसी यूट्यूबर को उठाने के लिए सरकारों के लिए कितनी बड़ी बात है, तमिलनाडु भेज दिए गए। मनीष कश्यप मुझे लगता है टूट गए, ये मानते हैं हम कि अच्छा आदमी जेल में टूट जाता है। भाई हमने 50 खबरें उनके पक्ष में दिखाई होंगी, खूब दिखाई है, और खूब बताया है कि और हर यूट्यूब चैनल गलत किया, और यूट्यूब चैनल। अभी हमारा प्रश्न सिर्फ एक है कि जब आप पब्लिक के बीच गए निर्दलीय उम्मीदवार बन के, आप अचानक सेटिंग, इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, अभी बहुत ही अंदर की बात बताने जा रहे हैं मनीष कश्यप के बारे में एक दूसरे वीडियो में। आपको दूसरा वीडियो हमारा जरूर देखिएगा, कैसे इनकी सेटिंग हुई। मनोज तिवारी को लेकर हम 20 बार पहले ही दावा कर चुके थे कि मनीष कश्यप जाएंगे बीजेपी में। हमारी पुरानी खबरें जाकर आप देख लीजिए, दावे के साथ हमने चलाई थी। अभी ऐसा क्या हुआ कि बिहार के एक नेता को दिल्ली में ज्वाइनिंग दी गई। ये कहानी बहुत दिलचस्प है। अनिल बलूनी को चुनाव छोड़कर दिल्ली बुलाया गया, मनोज तिवारी को बोला गया भाई आप ये करो, और बीजेपी ने बहुत प्लानिंग तरीके से, आप ये देखिए तस्वीर देखिए हमने जो लगाई है, मनोज तिवारी है, उनकी मां है, ये मनीष कश्यप है, अनिल बलूनी है, ये जो नेता है ना, ये जो नेता है ये बीजेपी के, ये तो बिहार से ये कोई छोटे नेता नहीं। ये जो नेता आपको दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, ये जो नेता है ये कोई छोटे नेता नहीं, ये खबर हमने ही चलाई है, हमारे चैनल पे आपको दिख जाएगी। ये अनिल बलूनी है, इस वक्त बहुत पावरफुल है, और मोदी अमित शाह के राइट हैंड माने जा रहे हैं इस वक्त। इनसे पहले जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई है भाई। वो तस्वीरें सब कुछ तो गूगल पे पड़ी हुई है ना, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं आराम से, किस तरीके से उनको जो है उनको ज्वाइन कराया गया है। और मनीष कश्यप देखिए आप, इस तरीके की सारी खबरें चलने लगी मनीष कश्यप को लेकर, बीजेपी में हुई बड़ी गलती। अब इस तरीके की बातें बहुत होंगी। हमारा सिर्फ एक प्रश्न था, ज़्यादा नहीं। राजनीति में जाते, सीएम बनते, ये सब सारी बातें आपके समर्थन में सब लोग थे जब आप एक क्रांतिकारी थे। भाई मनीष, अब आप नेता बन गए हो, अब आप क्रांतिकारी तो नहीं रहे। सवाल तो पूछेंगे दोस्त, और ठोक के पूछेंगे। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए।